सभी ने यहाँ काफ़ी सामान पंजाब पीड़ित लोगों के लिए जमा किया है। इसके अलावा अनाज भी काफ़ी मिक़दार में जमा किया गया है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस जज्बे के साथ और किस बिना पर वो ये मदद पहुंचा रहे हैं। बात ये है कि कोई भी जो है काम है पहले अपने घर से शुरू होता है। मेरे लिए फ़र्ज़ बनता था कि मैं अपने गांव से शुरुआत करूं, इसलिए गांव मोहल्ले मोहल्ले पूरी मेवात के अंदर बड़ा जज्बा, ईमान और जोश जज्बा है नौजवानों में। सूबा पंजाब हमारा पड़ोसी है और पड़ोसी का एक दूसरे पर अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक इतनी सख्त ख्याल रखने की ताकीद है कि कहीं मुझे ये ख़तरा हुआ, अल्लाह के नबी ने फरमाया कहीं विरासत में भी हक़ ना दे दी जाए। गांव के ज़िम्मेदारों के सामने बात रखी गई तो उन हजरात ने इस बात को अपने लिए एज़ाज़ की बात और फ़ख्र की बात समझा कि हमारे हिस्से में ये खिदमत आ रही है। तो हमारी यहाँ की मस्तूरात हैं, हमारे यहाँ के नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, सब ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज वो भाई परेशान हाल में हैं और आज कुछ भी हो जाए वो भाई परेशान हैं, उनके लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मिली अफ़कार में खुश आमदेद। हम आपके साथ साहिब कासमी। इस वक्त तकरीबन पूरा पंजाब सैलाब की जद में है और लगातार मेवात से वहाँ पर जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पहुँचाई जा रही हैं, इमदाद उनके लिए पहुँचाई जा रही हैं। जो भी पीड़ित हैं उन सभी को पूरे जज्बे के साथ गांव दर गांव, शहर दर शहर ऐलानात करके मसाजिद के अंदर सामान यकजा किया जा रहा है और फिर ट्रक भर करके वहाँ पहुँचाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ नज़ारा आज आपको देखने को मिलेगा यहाँ जलालपुर गांव के अंदर। मेरे साथ यहाँ के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग हैं और इस मस्जिद के इमाम मौलाना राक़िब साहब हैं और मौलाना साबिर कासमी साहब जो समाजी कारकुन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मास्टर अब्दुल वहाब साहब जो एक चर्चित चेहरे रहे हैं बुचड़ खानों के ताल्लुक़ से, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ दीगर हजरात यहाँ मौजूद हैं। इन सभी ने यहाँ काफ़ी सामान पंजाब पीड़ित लोगों के लिए जमा किया है। इसके अलावा अनाज भी काफ़ी मिक़दार में जमा किया गया है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस जज्बे के साथ और किस बिना पर वो ये मदद पहुंचा रहे हैं और कितनी मदद इस गांव से जमा हुई है, कितनी रकम जमा हुई है। तो सबसे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए मास्टर अब्दुल वहाब साहब हैं। तो मास्टर जी, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और ये सब जो आप इमदाद वहाँ पहुँचा रहे हैं ये भी यकीनन बहुत ही अहम काम और अहम ज़रूरत है। तो किस तरह से आप देखते हैं इसको? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का इस्तकबाल करता हूं कि वो हमारे गांव में आए। बात ये है कि कोई भी जो है काम है पहले अपने घर से शुरू होता है। मेरे लिए फ़र्ज़ बनता था कि मैं अपने गांव से शुरुआत करूं। मेवात के बहुत ही समाजी कारकुनान जो है मतलब पंजाब पहुँच चुके हैं। पंजाब बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, इसलिए गाँव मोहल्ले मोहल्ले पूरी मेवात के अंदर बड़ा जज्बा, ईमान और जोश जज्बा है नौजवानों में। वो उनकी खिदमत के लिए, उनकी सहायता राशि पहुंचाने के लिए सामग्रियां इकट्ठी कर रहे हैं। आज मेरे गांव में भी जलालपुर के अंदर, मेरे गांव का नगला रौनपुर, दूसरा गांव मेरा नैनवाड़ा गांव, तीनों गांवों में बड़ा जोश और जज्बा है। बड़ा सामान जो है इकट्ठा किया गया है। ये मस्जिद है जामा मस्जिद निचले मोहल्ले की, काफ़ी सामान जो आपको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो है मतलब काफ़ी गेहूँ इकट्ठा किया गया है, काफ़ी पैसे इकट्ठे गए हैं। इसी तरह नैनवाड़ा गाँव में इकट्ठे किए गए हैं। और मैं मौलाना साबिर कासमी और जमीयत-उलमा हिंद के जो मतलब पदाधिकारियों के साथ इस मुहिम पे निकला हूँ। अपने गांव से के दूसरे तीसरे मोहल्ले में भी जाएंगे और उसके बाद रौनपुर जाएंगे, फिर नैनवाड़ा, उसके बाद मौलाना इलियास जो है झिमरावट के जो बहुत बड़ा मदरसा है वहाँ पहुँचेंगे। और हम उलमाओं से इस मामले में बड़ी मदद मिल रही है। इंशाअल्लाह मेवात का जो है बच्चा औरतें सबके अंदर जज्बा। देखिए मेवात की परंपरा है, ये आपको दिखाई दे रही है ये गूदड़ियाँ, उनके लिए बिस्तर भी जो हम मतलब भेजे जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर सब कुछ डूब गया है। पंजाब के अंदर इतनी तबाही आई है, ना खाने पीने का सामान बचा, ना मकान बचे, ना बिस्तर बचे। तो गांव की जो है औरतों ने, महिलाओं ने, बच्चियों ने बड़ा हिस्सा लिया है इसमें। अल्लाह ताला इन सबको अजर देगा और आप लोगों को भी अजर देगा कि आप लोग इस खिदमत के लिए जो मतलब गाँव दर घूम रहे हो। अच्छा मास्टर जी, आपने ये सामान जमा किया है, अभी आपने तज़किरा किया कि जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से हम ये कर रहे हैं, तो किसके अध्यक्षता में आप ये कर रहे हैं?
ये सारा काम जो है जमीयत उलमा हिंद और जो है मतलब उसके अलावा मेवात के जितने भी सामाजिक कारकुनान हैं, चाहे किसी भी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, सभी सामाजिक संगठनों के आदमी, सभी मेवात के जिम्मेदारान, सभी सरपंच साहिबान, सभी विधायक, सभी मेवात का आम जन सब इसमें जुटा हुआ है। अच्छा, अगर हम लिमिटेड तरीके से पूछें तो कितना अनाज अब तक जमा किया गया है इसी गांव से? नकदी की बात करें तो कितनी है तकरीबन, अगर अंदाज़ा हो कुछ, और सामान जो है कितनी रकम का ये अभी जमा किया हुआ है? अभी इसी मोहल्ले से 60,000 का भी आया है पैगाम। एक मोहल्ले से? एक मोहल्ले से, 2 मोहल्ले अलग हैं, उनमें भी इंशाल्लाह 2 लाख के लगभग जो है पैसा उगेगा, 2 लाख से ऊपर जाएगा नकदी। और अनाज जो है 4 जो है मतलब ट्रैक्टर भर चुके हैं, और उधर रोडपुर में भी जो मतलब 1 ट्रैक्टर भर चुका है, नैनगढ़ा में भी शायद 1-2 ट्रैक्टर है, एक है मौलाना। हाँ, 50 मन गेहूँ, 50 मन गेहूँ, 60,000 रुपये भी। तीनों गाँव से हमें उम्मीद है 3 लाख के लगभग जो मतलब रकम और सामान, और ये जो सामान दिखाई दे रहा है, राहत सामग्री जो है काफ़ी तादाद में दी जा रही है। तो मज़ीद तफसील जानने के लिए हम रुख करेंगे मौलाना साबिर क़ासमी का, जो समाजी कारकुन हैं। तो मौलाना साबिर साहब, आप की बड़ी काविशें हैं इस सब के करने में पंजाब पीड़ितों के लिए। देखिए, सूबा पंजाब हमारा पड़ोसी है, और पड़ोसी का एक दूसरे पर अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक इतनी सख्त ख़्याल रखने की ताकीद है कि कहीं मुझे ये ख़तरा हुआ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कहीं विरासत में भी हक़ ना दे दी जाए। तो अब ये हालात जिस तरह के जम्मू कश्मीर और पंजाब में हुए हैं, ये हमारे पड़ोसी रियासतें हैं, और वहाँ के जो हालात इतने भयानक हैं कि 1300 गांव ज़ेर आब हैं, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन अज़ला पंजाब के ज़ेर आब हो चुके हैं। और जब ज़ेर आब हो चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी हालत क्या है। लोग जो है छतों पर अपनी जान बचा रहे हैं, लोग रात दिन की बरसात छतों पे हैं, लेकिन जान बचाना है तो इसलिए उस बरसात को बर्दाश्त कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जो इलाके ज़ेर आब हो चुके हैं उनका क्या बचा होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब छतों के बराबर पानी चल रहा है तो उनका तो सब मकान सामान सब नेस्त नाबूद होने के किनारे पे उनके जान के लाले पड़ रहे हैं। तो ऐसे हालात में एक इंसान को बिला तफरीक़ व मज़हब मिल्लत उसकी जो दर्द है, फ़िक्र है, तड़प उठता है। तो ऐसे ये चीज़ भी हम महसूस की कि ये वक्त है इंसानियत के काम आने का। और हमारी तो हदीस में भी और इस्लाम में भी रहनुमाई की गई है, और इस्लाम और जो इंसानी पहलू है और इंसानियत पर काम करने का जो पहलू है हदीस में बहुत नुमायाँ हैं। इसलिए हम इलाक़े मेवात में इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो सरगर्मियाँ देखी गई हैं वो इनकलाबी सतह की हैं, और पहली बार हमने इतने बड़े लेवल पर किसी इलाके के लिए इमदादी सरगर्मियाँ देखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जिस मस्जिद के अंदर हम मौजूद हैं ये है इस महल्ले की जामा मस्जिद, और इसके इमाम हैं हज़रत मौलाना राक़िब साहब। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों से ये सब सामान जमा करने में, यहाँ इकट्ठा करने में उनको क्या कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या फिर लोगों ने किस तरह की दिलचस्पी ये इमदाद देने के लिए दिखाई है। तो मौलाना राक़िब साहब क्या कहना चाहेंगे? माशाअल्लाह, गांव वालों ने बेचारों ने इस मामले को लेकर बड़ा जज्बा और हौसला दिखाया। फ़ोन आया था मेरे पास हाजी अब्दुल वहाब का, मास्टर जी मेरे सामने मौजूद हैं। इन्होंने फ़ोन किया था कि भाई पंजाब के जो हालात हैं वो साजगार नहीं है इस वक्त में, हम सब की ज़िम्मेदारी ये बनती है, इंसानियत का हक़ है ये कि हम उनका ताउन करें। तो इंशाअल्लाह हमने कहा कि मास्टर जी आप घबराएं ना, हर तरीक़े से जो हमसे ताउन होगा हम ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। गाँव के ज़िम्मेदारों के सामने बात रखी गई तो उन हज़रात ने इस बात को अपने लिए एज़ाज़ की बात और फ़ख्र की बात समझा कि हमारे हिस्से में ये खिदमत आ रही है। तो हमारे यहाँ की मस्तूरात हैं, हमारे यहाँ के नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, सब ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको कुछ नाम ऐसे बताता हूँ, जैसे हमारे कारी मूसा साहब हैं माशाल्लाह, वो साथी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे सईद भाई हैं, हमारे अयूब भाई हैं, उसके अलावा हमारे ताहिर हाफिज़ साहब हैं, जो है लुकमान भाई है, ये नौजवान हैं। इन सब ने सुबह से जो है बड़ी मेहनत की इसमें, और अल्लाह के फ़ज़ल से जो इनकी उम्मीदें थी कि हमें यहाँ से 10 रुपये मिलेंगे, वहाँ से इनको 100 रुपये मिले। जहाँ से 100 की उम्मीद थी वहाँ से 1000 मिले, और हर एक ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया माशाअल्लाह। बड़ी कुर्बानी रही गांव वालों की, और उनके अंदर तो ये है, वो तो पूरी मेवात को ये पैगाम देना चाहते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं। जहाँ भी कहीं ऐसे हालात हैं, आज हाल उनके ऊपर है, कल को हमारे ऊपर भी हो सकता है। तो मेवात वाले जब भी ऐसा कोई मौका आया पीछे नहीं हटे हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है,
कोई दुश्वारी नहीं बल्कि खुश दिली के साथ में लोगों ने यहाँ पे ताउन फरमाया है। और हम बस्ती वालों के और आप तमाम हजरात के शुक्रगुजार हैं इसके लिए कि आप हजरात ने हमें खिदमत का मौका दिया है। हम आपका इसमें जो है एहसान मानते हैं। आपका एहसान है कि आपने हम तक ये बात पहुँचाई की ज़रूरत है। तो साथियों ने माशाल्लाह जो यहाँ खड़े हैं नौजवान भरपूर हर इसमें जो है हिस्सा लिया है और बड़े खुश जज्बा के साथ में वो इसके लिए जो है माशाल्लाह कारगर रहे हैं। तो माशाल्लाह ये थे हमारे साथ इस मस्जिद के इमाम और बहुत सारे युवा साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे अगर इससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हालात पंजाब या किसी इलाके में पेश आते हैं तो क्या फिर आप इससे भी ज़्यादा इमदाद के लिए तैयार हैं? सभी साथी कौन कौन हाथ उठा के तैयार हैं? तो देखिए ये थे मेवात के वो लोग जो भले ही अनएजुकेटेड हैं लेकिन जहां इंसानियत का नाम आता है वहां पर ये दिल खोल करके अपना तन मन धन उनके सामने रखने की कोशिश करते हैं। और यही जज्बा पिछले तकरीबन एक हफ़्ते से देखने को मिल रहा है। जमीयत उलमा हिंद चाहे हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन अशरफ उटावड़ी हो, मौलाना याह्या करीमी हो, उनकी अध्यक्षता में मुख्तलिफ़ वफूद वहाँ पहुँचे हुए हैं, समाजी कारकुनान के वफूद वहाँ पहुँचे हुए हैं, हमारे मेवात के युवा की टीम वहाँ पहुँची हुई है और लगातार पंजाब सैलाब पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। तो बहरहाल हम कुछ और साथियों से बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस ताल्लुक़ से? जी, हम यही कहना चाहते हैं, आज वो भाई परेशान हाल में हैं और आज कुछ भी हो जाए वो भाई परेशान हैं, उनके लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करना पड़े चाहे हमें। वो भाई बहुत परेशान हैं, हमारे सबके सामने हैं उनका हालात, हमें सभी सुन रहे हैं। जितना हो सके इसमें सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उनकी मदद की जाए। और अभी हमारे अल्लाह का शुक्र है बस्ती वालों ने काफ़ी मदद की है और अभी जो भी कुछ बाकी हैं और भी इंशाल्लाह मदद होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये चंद हमारे साथ युवा थे। सभी से बात करें तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो कई ट्रैक्टर मुझे अनाज से भरे हुए मिले। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तकरीबन कई सौ मन गल्ला यहाँ पर जमा किया गया है और तकरीबन 3 लाख के करीब अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ से नकदी जमा होगी जो पंजाब पीड़ितों के लिए पहुँचाई जाएगी। और ये सामान जो आप देख रहे हैं जिसमें छोटी से लेकर बड़ी हर ज़रूरत की चीज़ यहाँ पर मौजूद है। बिस्तर मौजूद है, खाने पीने के बर्तन मौजूद हैं, पानी स्टॉक करने के बर्तन मौजूद हैं और दीगर जो चीज़ें हैं, कपड़े हैं, अदवियात हैं और इसी तरह से तिरपाल वगैरह हैं जो आर्जी घर बनाने के काम आ सकते हैं। वो सभी चीज़ें यहाँ पर जमा करके वहाँ पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और तकरीबन हर गांव के अंदर आपको यही नज़ारा देखने को मिल जाएगा। यकीनन मेवातियों का ये जज्बा और इन सभी वफूद का, इन सभी युवाओं का ये जज्बा यकीनन काबिल रश्क है। उम्मीद करते हैं कि ये इमदाद उन तक पहुँचेगी और इससे कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी। अब इस खबर में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।